ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। इतिहास का निर्माण जब होता है तो वह कहो किसी विराट रूप से सूक्ष्म रूप की ओर नहीं जाता, वो सूक्ष्म से विराट की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक बीज से अंकुर फूटता है और वो वट वृक्ष का रूप धारण करता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में जन्मे परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी। कौन जानता था कि उनके द्वारा, उनके संरक्षण में इतने विशाल तीर्थ की संरचना होगी। स्थान एक घनघोर जंगल में
बियाबान जंगल में, जहाँ किसी प्रकार का साधन नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, आवागमन नहीं, बल्कि ये कहें कि आवागमन ना हो कह के ही इस स्थान को पूज्य गुरुदेव ने चुना। ऐसे स्थान में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि माँ कौशल्या का विश्व का प्रथम धाम का निर्माण यहाँ पर होगा, पर भविष्य के गर्भ में वो सब छुपा हुआ था। संकल्प हो चुका था। संकल्प के पश्चात कुछ दिन विश्राम रहा। करना है, कैसे करना है, ये अभी तय नहीं था। वैसे भी जो भगवद आश्रय रहते हैं वो सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, और परमात्मा का भी वचन है, योग क्षेम वहाम्यहम्। 1988 के उस संकल्प को धीरे धीरे सूत्र मिलने लगा। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का निर्माण। अभी माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात नहीं आई थी, सिर्फ पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण। इस पर्वत पर एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो जो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण बन सके और लाखों लोगों को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और अध्यात्म का संदेश दे सके। पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि मैं अपने योग काल में, मैं अपने युवा काल में एक अच्छे कार्य में रहूं, लेकिन परमात्मा चाहते थे कि मेरे द्वारा इस संकल्प के साथ लाखों लोगों का जीवन बने और लाखों लोगों का नाम कीर्ति स्तंभ में अंकित हो सके। बस यही शुरुआत थी, और इसी सूक्ष्म रूप से देखते हैं कैसे विराट रूप वो धारण करता है। संकल्प के बाद सृजन। संकल्प और सृजन के बीच का जो अंतराल होता है, उसी अंतराल में प्रकृति को अवसर मिलता है उस संकल्प के अनुकूल वातावरण बनाने का। पूज्य गुरुदेव के द्वारा संकल्प मुझे दिया गया था। 1988 के पश्चात 1989 बीता। 1990 में पाटेश्वर धाम में पहली बार, क्योंकि उस समय सड़क नहीं था, इसलिए ईंट रेत का आना हुआ। श्री कोमल राम साहू जी फाफामार के द्वारा स्वर्ण गायत्री मंदिर का निर्माण। 1990 में पूज्य गुरुदेव ने दूसरी बार मुझे कहा कि पंचमुखी हनुमान मंदिर का जो निर्माण होना है उसे प्रारंभ किया जाए। अंदर छुपा हुआ संकल्प फिर जागा। कैसे निर्माण किया जाए, किससे निर्माण करवाया जाए, सड़क नहीं है, जंगल है, कैसे यहाँ पे सामग्री आए, इन सब बारे में विचार होने लगा और स्थान भी देखा जाने लगा कि कौन सा स्थान इसके लिए उचित होगा। सन 1991-92 में अंततः राम भवन के स्थान पर स्थान चयनित कर दिया गया। पूज्य गुरुदेव भगवान ने 32 बाई 32 फीट का एक जमीन का टुकड़ा, जो बहुत ही ऊपर नीचे था, पहाड़ी क्षेत्र, मुझे दिखाया। इस निर्माण को 3 वर्ष तक फिर दिशा नहीं मिली। 1995 के समय फिर एक बार पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया गया। एक 32 बाई 32 का स्थान का चयन किया गया, लेकिन उस समय भी ठाकुर जी की इच्छा ऐसा छोड़ दिया गया। अब श्री हनुमान जी महाराज की लीला प्रारंभ हुई। क्योंकि एक मुखी नहीं, पंचमुखी हनुमान जी थे, तो चतुर्दिक चर्चा फैलने लगी। चतुर्दिक भक्तों को स्वप्न में भी हनुमान जी का दर्शन हुआ। एक भक्त ने तो ऐसा देखा कि दक्षिण दिशा में लाल पत्थरों से हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन उस समय लाल पत्थर की बात भी नहीं आई थी। उस समय ये था
कि मंदिर बनेगा, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। लेकिन स्वप्न में श्री हनुमान जी ने उन्हें लाल पत्थर का मंदिर भी बनता हुआ दिखाया। स्वयं मुझे भी 2-3 बार ऐसा स्वप्न, हनुमान जी का बहुत विकराल रूप, संभवतः 100 फीट ऊंची प्रतिमा हो और बड़े विराट रूप में श्री हनुमान जी महाराज, लेकिन उसके बाद भी बड़े सौम्य रूप में मुझे दर्शन दिए। स्वप्न हमें आते क्यों हैं? मन के संकल्प के कारण। जो संकल्प हम जागृत अवस्था में करते हैं वो हमें स्वप्न के रूप में आकर दर्शन देते हैं। अर्थात हमारा संकल्प पक्का था, ये होना था। बार बार हनुमान जी की प्रेरणा आ रही थी, लेकिन कहीं पर भी हनुमान जी के मन में रोष नहीं दिखता था। वो प्रसन्न थे, जैसे वो भी कह रहे हैं कि समय का इंतजार करो, जब उचित समय आएगा तो राम जी की प्रेरणा से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 1995 के बाद 4 साल तक पुनः शांति रही, दर्शन होता रहा, मन में संकल्प रहा, पर व्याकुलता नहीं थी। एक संकल्प होता है जिसमें व्याकुलता होती है कि मैंने संकल्प लिया है, पर इसमें बिल्कुल हरी इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरी इच्छा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया था। लेकिन कर्म भी किया जा रहा था। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। उस संकल्प के लिए थोड़ी सोच, थोड़ा विचार किया जा रहा था। धीरे धीरे पाटेश्वर धाम में आने का जो रास्ता है, उसी रास्ते में इस बांध का निर्माण हो गया, इस जलाशय का निर्माण हो गया जो अभी आप देख रहे थे। इस जलाशय के बनने से रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। रास्ता ही नहीं था, पगडंडी भी नहीं थी। कठिन समस्या, इतना बड़ा संकल्प, आश्रम, अब लोग आने भी लग गए थे। प्रवचनों के कार्यक्रम होने के कारण लोग आने जाने लग गए थे। गांव तक गाड़ी आती थी, गांव से पैदल लोग आ जाते थे। रास्ता बंद होने के कारण इस रास्ते को बनाने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मैं माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर की कहानी में इस रास्ता के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रास्ता ही है वो साधन जिससे राजस्थान से ये लाल पत्थर लाए गए, जिससे इतने बड़े मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो रास्ता का निर्माण जरूरी था। बहुत बड़ा सेतुबंध बांधने का कार्य भक्तों के द्वारा किया गया। रास्ता बनाने के संघर्ष की कहानी मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। इसलिए माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी कार्यक्रम में आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल आपको हम बताएंगे कि किस तरह इस सुगम रास्ते का निर्माण हुआ, पाटेश्वर धाम का द्वार खुला और इस निर्माण को गति मिली। आज माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण कहानी कार्यक्रम में बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए बताया है। कल उसका एक और अध्याय हम आपको बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम से। माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।